शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती को कभी भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच सकती है। योगी की पुलिस कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। आखिरकार यह खबर सियासी तूफान को लेकर आ रही है। यानी सोचिए, एक तरफ, अब उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जरा सोच कर देखिएगा कि एक तरफ वो बलात्कारी राम रहीम जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर 2-4 महीने में जेल से छुड़वा देती है। यही आरोप लगते हैं ना कि ये बलात्कारी सरकार का कौन है, इस पर अदालतें मौन है। एक भी जज साहब ने यह सवाल नहीं पूछा कि भाजपा और राम रहीम के रिश्तों पर। मगर शंकराचार्य, जब से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया। किसकी शिकायत पर? जो शख्स खुद हिस्ट्री शीटर है। यह शख्स जिसने आरोप लगाया शंकराचार्य पर, वो राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें हैं। और तो छोड़िए, पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप दंग हो जाएंगे कि आखिरकार इस शख्स को संरक्षण किसका हासिल है, किसका संरक्षण हासिल है। मगर कुछ तस्वीरें हैं, कुछ बयानात हैं, यहां तक कि रामभद्राचार्य सवालों का जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब कुछ बताएंगे आपको। कुल मिलाकर 15 दिनों का यह खेल है, 15 से 20 दिनों के भीतर का। जब से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने यह ऐलान किया है कि वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, 11 तारीख को एक सम्मेलन होगा जिसमें संत इकट्ठे होंगे, लेकिन उससे पहले वो लखनऊ पहुंच पाए, उससे पहले ही क्या उनको जेल में डालने की तैयारी हो चुकी है। जब ये पूरा मामला सामने आया, अविमुक्तेश्वर सरस्वती मीडिया के सामने आए, कैमरों के सामने आए, और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। कानूनी जानकार दूसरी तरफ यह कहते हैं कि शंकराचार्य के ऊपर जो मामला है वो कायदे से बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी यह मामला दर्ज हो गया। सोचिए, एक तरफ राम रहीम है और दूसरी तरफ यह शंकराचार्य है। एफआईआर के आदेश होते हैं और खबरें आती हैं कि पुलिस कभी भी उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच सकती है या पूछताछ के लिए बुला सकती है। और ऐसा होता आया है कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो अक्सर कई मामलों में देखा गया है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होती है। तो क्या वाकई में सब कुछ प्लान्ड वे में पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? एक तस्वीर देखिए, महिला पहुंची शंकराचार्य से मिलने के लिए और वहां पर वो फपक के रोने लग गई। शंकराचार्य ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों घबरा रही हैं आप? लेकिन जो कुछ उसने कहा कि मैं घबरा नहीं रही हूं, जो कुछ आप पे आरोप लग रहे हैं उसको सुनकर मुझे रोना आ रहा है। सुनिए शंकराचार्य ने तब क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। क्यों रो रही हैं आप, बताइए। आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। पानी थोड़ी है, कैसी? पानी थोड़ी बह रहा है। यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठे। रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम। बताइए, आपका गुरु जो है इतना अच्छा नहीं है। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि अगर इस वक्त, मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव की सरकार होती तो क्या होता। टीवी न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग क्या चल रही होती? हिंदू विरोधी सरकार, यही चल रहा होता ना। लाइव ब्रेकिंग, तमाम न्यूज चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकार वहां पर मठ के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखिए शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो देश की होनहार मीडिया कहां है? क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार अखिलेश यादव की नहीं, राहुल गांधी की नहीं, यहां सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्यनाथ खुद विदेश में है। तो क्या विदेश में आने से पहले देश में क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो जाएगी? सवाल यह बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? और अगर तैयारी हो चुकी है तो आक्रोश फैलेगा, उससे योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे निपटेगी?
क्योंकि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है शंकराचार्य पर, उसकी पूरी कुंडली वैसे भी हमने आपको दिखाई थी, पूरी हिस्ट्री शीट। कितना बड़ा फर्जीवाड़े का आरोप उस शख्स पर है जिसने शंकराचार्य पर आरोप लगाया। जो व्यक्ति शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है वो शख्स विधवा महिला तक को नहीं छोड़ता, वो आदमी अपने पड़ोस के रहने वाले लोगों को नहीं छोड़ता। उस आदमी के ऊपर जिला बदर तक के आरोप लगे, उसको जिला बदर किया गया। इनामी बदमाश, हिस्ट्री शीटर और रामभद्राचार्य का चेला। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाला रामभद्राचार्य का चेला, और जिन शंकराचार्य के पैरों में खुद मोदी जी नतमस्तक होते हैं, उन्हीं शंकराचार्य को लेकर आरोप लगाए रामभद्राचार्य के चेले ने। वो शंकराचार्य जो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो वरना मैं लखनऊ आ रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को साबित करना पड़ेगा कि वो योगी हैं। और उससे ठीक बाद होता क्या है, एफआईआर दर्ज होती है और एक हिस्ट्री शीटर शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज करवाता है। शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं। यौन शोषण का आरोप लगाने वाला शख्स आशुतोष ब्रह्मचारी। अब इस शख्स की तस्वीरें देखिएगा, एक एक करके इस शख्स की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा और इन तस्वीरों को बस देखते रहिएगा और समझ जाएंगे पूरा का पूरा मामला क्या है। और ये मैं तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं, इस सवाल का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहली तस्वीर अमित शाह के साथ, किसकी? इसी शख्स की तस्वीर जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है, यह शख्स पहुंचा। अब दूसरी तस्वीर देखिए, राजनाथ सिंह के साथ इस शख्स की तस्वीर है। एक बात और साफ कर दें कि हम ये नहीं कह रहे कि यह शख्स की तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के साथ है, भाजपाइयों के, तो उसमें उनकी भागीदारी है ना। मैं क्यों तस्वीरें दिखा रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जेपी नड्डा के साथ तस्वीर देखिए। अब जेपी नड्डा हाथों में गुलदस्ता, बीजेपी के अध्यक्ष रहते हुए सीधी मुलाकात, डायरेक्ट मुलाकात। इसके मायने क्या है? अब देखिए, डिप्टी सीएम बीजेपी उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य के साथ तस्वीर, केशव प्रसाद मौर्य के साथ। अब ब्रजेश पाठक के साथ भी तस्वीर देखिए, ब्रजेश पाठक, दोनों डिप्टी सीएम। इतना तो छोड़िए, जो पूर्व में डिप्टी सीएम थे ना, दिनेश शर्मा, उनके साथ तस्वीर देखिए, उनके साथ भी तस्वीर है। रुकिए अभी, अब देखिए स्पीकर ओम बिरला के साथ तस्वीर देखिए, ओम बिरला के साथ तस्वीर आपके सामने है। एके शर्मा, जो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं ना यूपी में, एके शर्मा के साथ भी इनकी तस्वीर है। बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े नेता, हर किसी के साथ तस्वीरें। अभी तो तस्वीरें दिखाऊंगा तो और देर हो जाएगी, लेकिन यह रसूख है। यह शख्स सीधा दिल्ली दरबार तक एंट्री रखता है। अब सुनिए शंकराचार्य इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और फिर रामभद्राचार्य कैसे सवालों से भाग रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। अब कुछ खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 6 अप्रैल 2022 की यह खबर है। न्याय के लिए 36 दिन चक्कर लगाता रहा परिवार। 36 दिनों से 13 साल के बालक के साथ रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, परिवार को जान से मारने की धमकी। आप बताइए, रामभद्राचार्य का चेला जिस पर बाल शोषण के आरोप लगे, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं ना। अब जरा देखिए, अब जो शख्स शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है, रामभद्राचार्य से कुछ सवाल पूछ लिए मीडिया ने। देखिए कैसे मोदी जी के जो खुद मौरीद हैं
रामभद्राचार्य, और रामभद्राचार्य का चेला वही शख्स जो शंकराचार्य पर आरोप लगाता है। सुनिए जरा रामभद्राचार्य क्या कुछ करें। उनकी जब सरकार थी तो 420 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देते, अगर ये गलती उन्होंने कर दिया। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी? नहीं जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी FIR हुई है, वो कह रहे हैं कि FIR कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। ठीक है, आप बोलना चाहेंगे गुरु जी? हम बोल रहे हैं भ्रम है। यानी साफ है कि रामभद्राचार्य के मसले को अगर साइड भी रख दे तो शंकराचार्य की अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या वाकई में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूजीसी को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके जो अपने कट्टर समर्थक थे वो मोर्चा खोल चुके हैं, नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। और दूसरी तरफ शंकराचार्य की गिरफ्तारी की खबर। और ऐसे में अगर इस दोनों मामलों को देखें तो एक मामला सीधा मोदी जी से जुड़ता है, यूजीसी का मामला जिसमें नारे लग रहे हैं मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं, और दूसरा मामला जुड़ता है योगी आदित्यनाथ से, शंकराचार्य का मामला। और सदन में खड़े होकर जो बात शंकराचार्य को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कही, तब से ही साफ हो गया था कि शंकराचार्य पे कभी भी किसी भी वक्त का कोई भी एक्शन हो सकता है। और अब गिरफ्तारी होगी तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ही गिरफ्तारी करेगी। जाहिर सी बात है ट्रंप की पुलिस तो आएगी नहीं। और ऐसे में सवाल एक बार फिर से खड़े होंगे योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर। तभी मैंने दो उदाहरण दिए, एक तरफ वो राम रहीम जो बलात्कारी है, जेल में बंद है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे पल पल बाहर निकालने की कोशिश करती है, आरोप लगते हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य। यानी कि अगर वाकई में प्लान तैयार हो चुका है, और यह प्लान कोई दरोगा तैयार नहीं करेगा, लखनऊ से तैयार होगा, तो फिर इस गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल आना लगभग तय है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।